शिक्षक रजनीश गंगवार पर एफआईआर दर्ज कराते हुए हिंदू संगठनों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि शिक्षक पूरी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, और ये होना तो तय था क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि तुम कांवड़ लेकर मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। हालांकि इस पूरी कविता में विवादित क्या रहा, तमाम लोगों को अभी तक ये भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके इस पूरे विषय को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने टीका टिप्पणी की है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को एफआईआर वापस लेनी पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की क्या कुछ प्रतिक्रिया है और तमाम सोशल मीडिया पर लोग इस पर क्या कुछ लिख रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। अभी तक उत्तर प्रदेश के बरेली की खबर आप लोगों ने जान ली होगी, जहां पर एक शिक्षक ने सुबह की मॉर्निंग असेंबली में तमाम बच्चों को एकत्रित करके एक कविता सुनाई थी, जिसका शीर्षक था कांवड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। जैसे ही ये वीडियो बनता है और सोशल मीडिया पर अपलोड होता है, ये वीडियो धड़ल्ले से वायरल होने लगता है। तमाम लोग इसकी तारीफ करते हैं तो कुछ हिंदू संगठन के लोग शिक्षक रजनीश गंगवार पर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, जिसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है। अखिलेश यादव से लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद और तमाम बड़े वो चेहरे जो भाजपा सरकार से लगातार सवाल करते हैं, वो शिक्षक के समर्थन में उतर आते हैं और क्या कुछ लिखते हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर पर निगाह डालिए जरा। इस तस्वीर को आप सभी लोग जानते होंगे, ये है शिक्षक विजेंद्र चौहान, जो कि तमाम यूपीएससी के छात्रों के बच्चों के इंटरव्यूज लेते हैं। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी रहते हैं। ये लिखते हैं कि ज्ञान के दीप जलाने से किसे डर लगता है, क्यों लगता है? एक सभ्य समाज जिन व्यवहारों को पुरस्कृत करता है उसे हम प्रताड़ित करने में गर्व करते हैं। पूरा ट्वीट देख सकते हैं आप सीधे तौर पर। इसके बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ लिखते हैं उसको स्क्रीन पर आप देखिए। उत्तर प्रदेश के तथाकथित रामराज में अब शिक्षा के पक्ष में बोलना भी अपराध बना दिया गया। अगर एक शिक्षक ये कहे कि ज्ञान का दीप जलाओ और कांवड़ से एसपी डीएम नहीं बनते, तो उस पर मुख्यमंत्री योगी जी की पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A ज में स्पष्ट तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और अन्वेषण एवं सुधार की भावना का विकास करने की बात कही गई है। धर्म की आड़ में शिक्षा, विवेक, संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। समाज को शिक्षित करना अपराध नहीं बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक धर्म है। सिर्फ यही नहीं, आगे वो जो लिखते हैं उस पर आप निगाह डालिए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम तर्कवादी विज्ञानवादी शिक्षक रजनीश गंगवार के साथ खड़ी है और यूपी गवर्नमेंट से ये मुकदमा तुरंत वापस लेने की मांग करती है। देश संविधान से चलेगा, तानाशाही से, डर से बिल्कुल भी नहीं। ये लिखते हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। और अब रजनीश गंगवार का सीधे तौर पर सरकार पर हमला है। शिक्षक बताते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली सरकार, वो किसी पार्टी विशेष का नाम तो नहीं लेते, लेकिन इस बात से आप लोग बखूबी जानते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति कौन करता है। सरकार पर हमलावर होते हुए वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है, मैं तो शिक्षक के तौर पर बच्चों को यही बता रहा था कि आप लोगों के लिए कांवड़ यात्रा से बेहद ज्यादा जरूरी है शिक्षा प्राप्त करना, तो इसलिए तुम कांवड़ यात्रा में मत जाओ और अपना ज्ञान का दीप जलाओ। मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है और इस मामले को मैं बार बार कह रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, यूपी राजभर पर वो टीका टिप्पणी करते हैं कि अगर मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई है तो वो भी मंत्री हैं, उन पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? आखिरकार उन्होंने भी दरअसल एक बयान दिया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान किस प्रकार से कांवड़िए हुड़दंग करते हैं, और वो कांवड़ जो लोग जाते हैं वो एसपी डीएम कैसे ही बन पाएंगे अगर वो कांवड़ यात्रा में ही शामिल होते रहेंगे। अगर मुझ पे मामला दर्ज हुआ है तो उन पर भी होना चाहिए, क्योंकि फिर बयान तो दोनों का ही सेम है। लेकिन मैंने तो महज बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहा था। मेरी आस्था, मेरा विषय किसी भी धर्म, किसी भी जाति समुदाय के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि वो माफी भी मांगते हैं, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव भी इस पर ट्वीट करते हैं और सीधे तौर पर बता देते हैं कि किस प्रकार से देश में अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में आप मुखर होकर बोल भी नहीं सकते। क्या यही है अमृत काल? ये सीधा सवाल करते हैं योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव। इसके बाद देखिए, कांवड़ यात्रा पर कहते हैं कि सरकार कांवड़ यात्रा करवाकर पाखंड फैला रही है। रजनीश गंगवार, मैं फिर कह रही हूँ कि हिंदू संगठन के लोगों को ये लगा भी नहीं होगा कि इस प्रकार से एक शिक्षक मोर्चा खोल देगा। लगातार वो तमाम चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं। हालांकि बरेली में हिंदू महासभा
के सीधे तौर पर प्रदर्शन किया और कहा है कि कावड़ पर कविता पढ़कर भड़काने वाले टीचर जिहादी मानसिकता के हैं, उन्हें जेल भेज देना चाहिए। अब जहां एक तरफ पूरी पार्टी विशेष विपक्ष के लोग रजनीश गंगवार के समर्थन में और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है और तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों के लोग भी शिक्षक रजनीश पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, जनता के तौर पर आप बखूबी जानते हैं कि आखिरकार रजनीश गंगवार ने कुछ सही कहा है या नहीं। आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।